डिटर्मिनेंट में हम आगे का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, साथ में उसका कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन भी करेंगे। जैसा कि आज का टॉपिक है डिटर्मिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। डिटर्मिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटर्मिनेंट का यूज़ क्या है, उसका यूज कैसे करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, ये आज हम सीखेंगे। इफ 3 vertices of triangle ABC are A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3। किसी ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स अगर दिया गया है x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो देन उसका अगर एरिया फाइंड करना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। आप जानते हो एरिया फाइंड करना, या आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा है 1/2 इंटू इन ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3। आप जानते हो एरिया अगर हम इधर लिखें तो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ऐसा आपने पढ़ा है एरिया। अब इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, तो आप देखिए 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अगर ऐसा आप करते हैं तो ये आपका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कैसे लिखा जा रहा है। ये पॉइंट अगर x1 y1 है तो फर्स्ट पॉइंट लिख लिया गया, उसके बाद 1, सेकंड पॉइंट 1, थर्ड पॉइंट 1। यानी कि अगर ऐसा दे दे 2 3 4 6 7 8, तो आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अगर एरिया फाइंड करना है तो 1/2 इंटू 2 3 1 4 6 1 7 8 1, ऐसे करेंगे तो आपका एरिया निकल जाएगा, जिनके 3 वर्टेक्स आपके ये होंगे। हम निकाल करके देखेंगे भी, और ये कैसे हो रहा है इसकी भी बात करते हैं। क्योंकि इसको हमने ऐसा लिखा तो क्या ये लिख सकते हैं कि नहीं, आप इसका एक्सपेंशन करके देख सकते हैं। जैसे सपोज करो हमने इसका एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन विथ रिस्पेक्ट टू C1 के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, किसी के रिस्पेक्ट आप कर सकते थे, बट C1 करेंगे तो सेम हमको ऐसे मिल जाएगा। तो ये 1/2 तो रहेगा, और ये हो जाएगा x1 इंटू x1 जिस कॉलम और जिस रो में है उसको छोड़ना होगा, आपका आएगा y2 1। आप एक बार लिख लीजिए y2 1 y3 1। फिर आपका x2 के लिए तो माइनस x2 करना पड़ेगा, आपको पहले से पता है। तो x2 जिस कॉलम जिस रो में है उसको छोड़ेंगे तो ये आएगा y1 1 y3 1। इसके बाद x3 की बारी है। x3 एलिमेंट के लिए जिस रो जिस कॉलम में है छोड़ देंगे, तो y1 1 y2 1 और ये ब्रैकेट। आप जानते हो कि कैसे इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। x1 इंटू आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बनेगा y2 माइनस y3। इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y1 माइनस y3। इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y1 माइनस y2। आप कहोगे कि यहाँ पे प्लस होना चाहिए तो प्लस कर लीजिए, माइनस को अंदर भेज दीजिए, तो ये प्लस हो जाएगा x2 इंटू y3 माइनस y1। जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपने लिखा x3 इंटू y1 माइनस y2, ब्रैकेट क्लोज।
आप देख सकते हैं सेम आ गया। आप देखेंगे कि ये एरिया का जो आपने फार्मूला लिखा है या एरिया जैसे आप निकालते हो कोऑर्डिनेट के चैप्टर में आपने पढ़ा है, तो आप देख सकते हैं दोनों सेम है। तो किसी भी अगर ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स हमें पता हो तो उसको डिटर्मिनेंट, इसका एरिया फाइंड करना हो तो उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं और उसे आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो ये रहा है आपका, आपने इसका एक्सपेंशन करके भी देखा कि ये दोनों सेम है। तो फिर आते हैं, जैसे सपोज करो कि हमें 4 वर्टेक्स दिया है और 4 वर्टेक्स नॉन कोलिनियर है, तो उसका भी एरिया की बात करें। नॉन कोलिनियर सेंस 3 पॉइंट और नॉन कोलिनियर, तो जब कोलिनियर नहीं होगा तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उससे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो जब ABCD होगा तो 4 पॉइंट होगा। 4 पॉइंट यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। तो ये कैसे निकालते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। एक और आपको ट्रिक बता दें, पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे, आप x1 y1 x2 y2 ऐसे लिखते चलिए, प्लस अब x2 y2 लिखिएगा, x2 y2 x3 y3, फिर आप लिखिएगा x3 y3 x4 y4, फिर आप लिखिएगा इसको x4 y4 और फिर x1 y1। ऐसा भी आप करेंगे तो आपका इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, ये एक आपने अलग से बताया। अगर सपोज करो कि आपका एरिया निकालना होता ट्रायंगल का, तो इसको इस तरीके से लिखते x1 y1 x2 y2 x2 y2 x3 y3 फिर x3 y3। अब यहाँ पर x4 y4 तो होता नहीं क्योंकि 3 वर्टेक्स होता, तो यहाँ x1 y1 आपको लिखना होता, तो ये आपका एरिया ट्रायंगल का हो जाता। इसी तरह अगर सपोज करो कि 5 पॉइंट है, पेंटागन है, हेक्सागन है, जितने भी हो, तो इसी तरह आप बढ़ाते जाएंगे उसको। उसमें आप अब अगला में होता है यहाँ x4 y4 तो x5 y5। अब नेक्स्ट होता x5 y5 x1 y1। तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। या जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल आप बनाते हो, सपोज करो आपने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, या A है, B है, C है, D है, तो इसको हम इसका डायगोनल बना करके 2 ट्रायंगल बना सकते हैं और दोनों ट्रायंगल का एरिया का सम इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, जैसे आपको करने में सुविधा हो आप वैसे कर सकते हैं। आपने समझा कि किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकालते हैं और क्वाड्रिलेटरल का भी हमने आपको समझाया। फिर आते हैं सपोज करो कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर यानी सेंस तीनों को अगर एक दूसरे से ज्वाइन कराया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन बने, और एक स्ट्रेट लाइन से आप कभी ट्रायंगल नहीं बना सकते। और ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तो ऐसे ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। इफ पॉइंट्स, ये फर्स्ट आपका था, ये सेकेंड, इफ पॉइंट्स ए x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 are collinear, then determinant x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू 0। यहाँ 1/2 भी लेंगे तो फिर आपका दूसरे साइड में जाके 0 ही होगा। तो कभी भी अगर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर तो वो कोलिनियर होगा। जैसे सपोज करो कि उसको एक दूसरे से ज्वाइन कराओगे
तो आपका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और एक स्ट्रेट लाइन से कभी भी आपका ट्रायंगल नहीं बन सकता, और ट्रायंगल नहीं बनेगा तो ऐसे ट्रायंगल का एरिया 0 आएगा। तो वही तो काम हमने किया है, इस डिटर्मिनेंट को इक्वल 0 ले लिया है। तो कभी भी कोई भी अगर 3 पॉइंट्स आपको कोलिनियर प्रूफ करने को दे तो आप इसका पॉइंट को ऐसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख करके आप उसका डिटर्मिनेंट 0 दिखाएंगे। अगर 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर? तो इस तरह से आपने कोलिनियर के लिए समझा। नेक्स्ट, थर्ड, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the points x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2। सपोज करो कि हमें 2 पॉइंट दिया है जिससे पास होने वाले लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, और उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम कैसे ले सकते हैं। आप तो ऐसे पढ़े हो अपनी क्लास में, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। आपका ये लाइन का इक्वेशन होता है, कोऑर्डिनेट में आपने पढ़ा है 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन। इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे करेंगे, तो आप देखें xy1, पहले आपको पहले रो में ऐसे लिखना होगा xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। ये आपका होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। तो इस तरह से आपने इसको जब सॉल्व करेंगे आप डिटर्मिनेंट, तो आपको ये लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। फिर आते हैं if 3 complex numbers are z1 z2 and z3 are collinear। सपोज करो कि 3 नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, आपका पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में दिया है। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3 आर कोलिनियर, और ये बोल रहा है ये कोलिनियर है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, z1 बार 1, z2 बार 1, z3 बार 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपका प्रूफ हो जाएगा कि यह आपका कोलिनियर है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इससे पॉइंट फाइंड कर लेंगे। जैसे सपोज करो कि आपका z1 दिया गया है a1 प्लस ib1, तो इससे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर से एक ये पॉइंट मिल जाएगा a1 b1। फिर अगर सपोज करो कि दूसरा दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर a2 प्लस ib2, तो इससे हमें दूसरा पॉइंट मिल जाएगा a2 b2। तीसरा अगर दिया है a3 प्लस ib3, तो इससे हमें तीसरा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा a3 b3। तो जब ये 3 पॉइंट्स आपके ए बी सी फाइंड हो जाएंगे, तो अब आप पढ़े हो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आप पढ़े हो a1 b1 1 रो के फॉर्म में लिखेंगे डिटर्मिनेंट में a1 b1 1 a2 b2 1 a3 b3 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी ऐसे आप कर सकते थे। एक क्वेश्चन किया जाए,
find the area of a triangle whose vertex are A32, B 11:8 एंड C 8:12। यह आपका 3 वर्टेक्स दिया है और इसका एरिया फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट मेथड से आप बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का किए हैं, बट हमें इसमें डिटर्मिनेंट का यूज करना है। तो चलिए, आपने पढ़ा था अभी कि कैसे इसको करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 तो पहले होगा, इसके बाद इंटू x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1 आपने पढ़ा। अब यहाँ पे देख सकते हैं x1 y1 क्या है, तो आपका 3 2 है और ये 1, ये 11 8 और ये 1, ये 8 12 ये 1। अब इसका एक्सपेंशन हम कर सकते हैं आसानी से। एक्सपेंशन करने से पहले अगर आप इसको छोटा बनाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। सपोज करो कि हमने यहाँ पर कर दिया R1 की जगह पे रिप्लेस कर देंगे R1 माइनस R2 एंड R2 की जगह रिप्लेस कर देंगे R2 माइनस R3। ऐसा कर लेंगे तो ये बन जाएगा ये -8 और ये -6 और ये 0। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो +3 और ये -4 और ये आपका 0, और ये वैसे ही आप नोट कर लीजिए। सपोज कीजिए कि हम इसको C3 के रिस्पेक्ट कर दें। इससे फायदा ये होगा कि C3 ऑलरेडी 2 एलिमेंट 0 हैं, तो आपको ये देखना होगा कि प्लस माइनस भी चेक करना होगा। तो ये तो दोनों 0 हुआ, बट यहाँ पे आ रहा है ए आपका IJ जो है यह 3 रो है और 3 कॉलम है, यानी I प्लस J आपका आएगा 6 और I प्लस J 6 आएगा, तो जो एक इवन नंबर है तो -1 का पावर 6 होगा तो पॉजिटिव आएगा। तो सीधे सीधे इसको हम ले सकते हैं 1/2, ये रो और ये कॉलम हट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो +32 और माइनस से प्लस हो जाएगा 18। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू 50, तो ये आपका 50 आएगा, डिवाइड बाई 2 तो ये 25। तो आपका आंसर आया 25 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से आपने इस पर एक क्वेश्चन भी किया कि किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे जब उसका वर्टेक्स दिया गया है, और उसको डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे करेंगे, तो आपने इसको देखा। चलिए फिर आगे। नेक्स्ट टॉपिक, इफ 3 लाइन्स आर concurrent, three lines a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0 and a3x plus b3y plus c3 equal to 0 are concurrent। कंकरेंट ये क्या होता है इसको आप समझिए। जैसे ये 3 लाइंस कंकरेंट होंगे तो इसका सेंस ये है कि इसका
तीनों लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट एक ही होगा, तीनों लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट एक ही होगा, यानी तीनों लाइन एक पॉइंट से पास करेगा। अब ऐसा भी हो सकता था कि कोइंसाइड करे एक दूसरे को। सपोज करो कि एक लाइन ऐसे बना, फिर दूसरी लाइन इस पर बनी, फिर तीसरी लाइन इस पर बनी, तो यहां वन पॉइंट पर एक दूसरे को नहीं कट कर रहा है, यहां पर थ्री लाइंस एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करते हैं। तो अगर कंकरेंट है तो एटलीस्ट वन पॉइंट पे वो कट करेगा, यानी तीनों का कॉमन पॉइंट एक होगा ही होगा। अगर ऐसा है तो जैसा कि ये बोल रहा है कि थ्री लाइंस आर कंकरेंट, तो इसमें डिटरमिनेंट फॉर्म में क्या यूज कर सकते हैं, ये आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट ऐसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में। पहले वाले जो इक्वेशन देख रहे हो आप, उसमें से ये x का कोफिशिएंट पहले a1, दूसरा b1 और कांस्टेंट c1। इसी तरह दूसरे वाले इक्वेशन में a2, b2, c2 एंड a3, b3, c3 इक्वल टू 0। जब किसी इक्वेशन का ऐसा डिटरमिनेंट अगर फाइंड करके आप 0 लाते हैं अगर थ्री इक्वेशन का, तो हम कह सकते हैं थ्री लाइंस आर कंकरेंट। तो ये आपका एक, अब ये होता कैसे है, ये क्या, क्यों ऐसा लिखते हैं, इसका रीजन क्या है, या कैसे हम समझाने का प्रयास करते हैं। सपोज करो कि ये दो लाइन हमने ले लिया, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब दूसरी लाइन है आपका ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और तीसरी लाइन आपका है ये a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। ऐसा थ्री लाइन आप देख सकते हो फिगर में। तो इसका सेंस ये है कि अगर ये थ्री लाइंस आर कंकरेंट, यानी कि दो लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तीसरी लाइन को भी, क्योंकि यह तीनों का कॉमन पॉइंट एक होगा ही होगा। तो अगर दो लाइन का, किसी भी दो लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट आप लेते हो तो वह तीसरे लाइन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं थ्री लाइंस आर कंकरेंट। तो चलिए, इफ थ्री लाइंस आर कंकरेंट, then intersect points, intersect point of a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, satisfy the इक्वेशन थर्ड। कह रहा है कि अगर ये कंकरेंट है तो कोई भी दो लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट तीसरे को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए आप इंटरसेक्ट पॉइंट निकालिए, इसका हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो आपका होगा यहां पे, ये आप ढक लेंगे तो b1c2 माइनस b2c1। इसी तरह y वाले को करेंगे तो ये आएगा, ये a2 है, सॉरी ये x है, हाँ, a2c1 माइनस a1c2। फिर इसके बाद होगा a1b2 माइनस a2b1। तो यहां से आपका आ गया यहां से आपने निकाल लिया x और y की वैल्यू। x की वैल्यू आप निकालिए तो आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो b1c2 माइनस b2c1 होल अपान a1b2 माइनस a2b1। और y जब आप फाइंड करोगे
तो ये आएगा A2C1 माइनस A1C2 अपान A1B2 माइनस A2B1। पुट इन इक्वेशन थर्ड या लाइन थर्ड में, तो आपको मिलेगा, आप देखे थे A3x था, तो ये x बन जाएगा B1C2 माइनस B2C1 अपान A1B2 माइनस A2B1 प्लस आपका B3y A2C1 माइनस A1C2 अपान A1B2 माइनस A2B1 और प्लस आपका C3 था इक्वल टू 0। ये आया, ये स्टेट, ये कंडीशन आया। आपने किसी भी दो लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करके तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दिया तो आपका ये कंडीशन आया। और यही कंडीशन आपको ये बता रहा है कि 3 लाइन्स आर कंकरेंट। तो ये क्या, ये हमने जो लिखा है ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में उस लाइन के कोफिशिएंट को x के, y के और कांस्टेंट को रो में, तीनों इक्वेशन का रो में हमने ऐसा लिखा है। तो क्या इसका एक्सपेंशन, ये इसके एक्सपेंशन आपस में अगर बराबर होंगे, सेम होगा, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा लिखें या हम ऐसा करें, सेम होगा। तो चलिए चेक करते हैं कि ये ऐसा जो हमने लिखा है वो सही है या नहीं। चलिए अब आप देख सकते हैं A3 है, B3 है, C3 है, तो इसको हम रिस्पेक्ट कर दे रहे हैं एक्सपेंशन इसका, किसके रिस्पेक्ट, तो इसका एक्सपेंशन हम कर दे रहे हैं R3 के रिस्पेक्ट, एक्सपेंशन विथ रिस्पेक्ट टू R3 की रिस्पेक्ट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये क्या है आपका, स्टार्ट माइनस प्लस का चेक कर लें, ये A31 है, यह 4 आएगा और 4 आएगा तो पॉजिटिव से स्टार्टिंग होगी। यह A3, ये कॉलम, सॉरी ये रो और ये कॉलम हटेगा, B1C2 माइनस B2C1 आएगा, ठीक है। इसी तरह अब माइनस B3 की बारी है, तो ये कॉलम और ये रो हटेगा, तो ये आ जाएगा A1C2 माइनस A2C1। फिर इसके बाद आप इसको करेंगे तो ये C3 आएगा और C3 के लिए ये कॉलम और ये रो हटेगा, तो A1B2 माइनस B1A2 इक्वल टू 0। अब आप यहां प्लस करना चाहते हो तो लिख लो B1C2 माइनस B2C1 और ये प्लस करके माइनस को अंदर कर दो तो B3 ये बन जाएगा A2C1 माइनस A1C2 और प्लस में आएगा C3 A1B2 माइनस B1A2 इक्वल टू 0। अब यह इस डिटर्मिनेंट का यह एक्सपेंशन आया, यह एक्सपेंशन आपको मिला इस डिटर्मिनेंट का। और इसका भी ये देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा, इसका डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, आप देख सकते हो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चलिए लिख सकते हैं A3 B1C2 माइनस B2C1 प्लस B3 A2C1 माइनस A1C2 प्लस C3 इंटू हो जाएगा, एलसीएम हम ले लेंगे A1B2 माइनस A2B1 तो और इक्वल टू 0, और जो डिनोमिनेटर आएगा वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर के 0 बन जाएगा। आप देखिए एक्सपेंशन, आपने मेन अपने कोऑर्डिनेट मेथड से कंडीशन निकाला, अगर 3 लाइंस आर कंकरेंट तो आपने निकाला ये कंडीशन। देखिए
कि कोई भी दो पॉइंट का इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड किया और उसको तीसरे को हमने सेटिस्फाई कर दिया क्योंकि कॉमन पॉइंट होगा, और वो रिलेशन हमें ऐसा मिला। फिर हमने उसी को, उस रो को, वो तीनों लाइन को हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे लिखा, ये इक्वल टू 0। तो इसका एक्सपेंशन किया तो ये आया। आप देखिए कि क्या ये एक्सपेंशन और ये एक्सपेंशन दोनों सेम है? तो हाँ, ये दोनों सेम है। तो हम किसी भी अगर 3 लाइन को बोल रहा है कि कंकरेंट है तो उसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। जैसा, चलिए हम एक 3 लाइन लेते हैं, इसको आपने समझा, प्रूफ भी हमने कर दिया। तो कैसे, जैसे हमने 3 लाइंस ले लिया, इफ 3 लाइंस, क्वेश्चन ही मान लो, इफ 3 लाइंस a1x प्लस b1y प्लस 1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस 1 इक्वल टू 0 आर concurrent, then show that या prove that a1 b1 a2 b2 and a3 b3 are collinear। ये कह रहा है कि जब ये 3 लाइन्स आर कंकरेंट तो इसको आपको प्रूफ करना है कि ये पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए आपने अभी पढ़ा है कि अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो इसको हम ऐसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में, a1 b1 1 a2 b2 1 और a3 b3 1 और इक्वल टू 0। अगर ये कोलिनियर होता है तो आप ऐसा करते हो। तो ये 3 लाइन्स पहले ले लिया जाए, a1x प्लस b1y प्लस 1 इक्वल टू 0, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस 1 इक्वल टू 0, और तीसरा है a3x प्लस b3y प्लस 1 इक्वल टू 0। these lines are concurrent, then डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे कैसे, a1 b1 1 a2 b2 1 a3 b3 1 इक्वल टू 0। ये तीनों लाइन अगर कंकरेंट है तो अभी आपने सीखा कि इसको हम कैसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में और इक्वल 0 शो करते हैं, के बराबर लेते हैं। कंडीशन ये आता है, इक्वल 0 के इक्वल करने पर ये कंडीशन आता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये हो रहा था कि ये तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो ये कंडीशन आना चाहिए। तो देख सकते हो ये सेम कंडीशन आया है। तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं देन पॉइंट a1 b1 a2 b2 एंड a3 b3 आर कोलिनियर। इस तरह से आपने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया कि यह अगर कंकरेंट है तो ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। क्लियर? तो बहुत इजी है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। if ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 is general equation in second degree।
ये इक्वेशन आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट में, जनरल इक्वेशन है ये सेकेंड डिग्री का। और रिप्रेजेंट जेंट्स टू लीनियर इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट टू लीनियर इक्वेशन। और यह जनरल इक्वेशन है सेकेंड डिग्री का, टू लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, या उसको बोल सकते हैं कि इसका जो फैक्टर आएगा वह टू लीनियर फैक्टर आएगा। तो इसका अगर टू लीनियर फैक्टर आएगा तो इसको हम अलग अलग जीरो के इक्वल लेंगे तो दो हमें लीनियर इक्वेशन मिलेगा एक्स और वाई में। तो एंड रिप्रेजेंट टू लीनियर इक्वेशन। तो यहां से आप जानते हो देन ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0 आता है। ये कंडीशन आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा है कि जब यह जनरल इक्वेशन इन सेकेंड डिग्री का टू अलग अलग दो लाइन रिप्रेजेंट करता है तो उसमें ये कंडीशन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब ये दो लाइन अलग अलग रिप्रेजेंट करेगा, आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा। तो इसको डिटरमिनेंट में क्या यूज है, तो इसी कंडीशन को, इस कंडीशन को हम डिटरमिनेंट मेथड से भी लिख सकते हैं। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, ये याद रखना थोड़ा सा। डायगोनल में आप रखिएगा ABC, इसके बाद आप यहां G लिखिएगा इसमें, और ये रहेगा G, ये आपका H होगा, ये H, यहां F लिखेंगे, यहां F, ये इक्वल टू 0। तो ये आप याद रखेंगे कि कैसे इसको अरेंज करना है। तो डायगोनल में आपका ABC हो गया, और फिर इस डायगोनल का एंड पॉइंट का आपका दोनों का G होगा, और ये F और यह H, ऐसे याद करेंगे। तो ये जो आपका रिलेशन, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आपको यही इक्वल टू 0 मिलेगा। तो कोई ये इजी होता है, ये इसको निकालने से ज़्यादा आसान आपका ये होता है, क्योंकि डिटरमिनेंट मेथड से हम आसानी से उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये लेंदी हो सकता है बट ये आसान होगा। तो इस पर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। फाइंड द value of lambda if 2x square plus 7xy plus 3y square plus 8x plus 14y plus lambda equal to 0. Represent a pair of straight line. स्ट्रेट लाइन, यहां लेम्डा की वैल्यू फाइंड करना है। जब यह आप देख सकते हो सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, यानी दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों एक्स और वाई में होगा। तो आपने एक कंडीशन तो पढ़ा था कोऑर्डिनेट मेथड से कि इसमें से हम इसको दिखाएंगे ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर की वैल्यू 0 अगर आता है तो हम कह सकते हैं कि यह जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री का हमें दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो अब आते हैं, हमें इसमें डिटरमिनेंट मेथड से सीखना है। तो आपने देखा है कैसे हम करते हैं। सबसे पहले आप लिख सकते हैं A की वैल्यू 2 है, 2HXY होता है, तो यहां से 2H जगह पे 7 है तो 7/2 हो जाएगा। B की वैल्यू आपकी 3 है, 2GX, तो 2GX यानी G आपका 4 हो जाएगा, 2FY, F आपका 7 होगा और C आपका लेम्डा होगा। आपने सारी वैल्यू को फाइंड कर लिया, इसका कंपेयर कर लिया आपने जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री का AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर
प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से। तो इसको डिटर्मिनेंट मेथड में अभी हमने आपको बताया था कि ऐसे लिखते हैं ABC, ये हो गया G, यहाँ पर G, ये H, ये H, ये F, ये F और इक्वल टू आपने 0। तो आप ऐसे ही लिखेंगे A की वैल्यू है 2, B की वैल्यू है 3 और C की वैल्यू आपने लेमडा लिया है। यहां पर H की वैल्यू है 7/2, यहां भी 7/2 और G है आपका 4 तो यहां भी होगा 4, F है 7 तो यहां भी होगा 7 और ये इक्वल टू 0। अब आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको एक्सपेंशन इसका करके आप निकाल सकते हैं, किसी के रिस्पेक्ट आप कर सकते हैं। सपोज करो कि हमने R1 के रिस्पेक्ट कर दिया, एक्सपेंशन विथ रिस्पेक्ट टू R1, तो 2 इंटू ये 3 लेमडा माइनस 49 माइनस 7/2, ये कॉलम और ये रो हटेगा, 7 लेमडा बाई 2 माइनस 28। अब इसके बाद प्लस 4, ये कॉलम और ये रो हटेगा, ये 49/2 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो आपका कैलकुलेशन आप करेंगे इसका और फिर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां से आएगा आपका 6 लेमडा माइनस ये 98 हो जाएगा, माइनस ये आपका 7/2 इंटू ये बन जाएगा 7 लेमडा माइनस 56/2 प्लस 4 49 माइनस 24/2 इक्वल टू 0। तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसको सॉल्व कीजिएगा, लेमडा की वैल्यू 8 आना चाहिए। ये सॉल्व करेंगे तो लेमडा की वैल्यू आपको 8 मिलेगा। तो इस तरह से आपने इस पे क्वेश्चन भी सीखा कि कैसे हम क्वेश्चन को करते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ आगे की और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, साथ में उस कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन भी करते चलेंगे। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा और बढ़िया से उसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।